महालक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभ लाभ में। दोस्तों, दिवाली का पर्व कल मनाया जाएगा। इस दीपावली में आपके सभी कष्ट दूर हों और आपका घर धन्य धान्य से भरा रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अब आपको इस दिवाली से जुड़ी कुछ जानकारियाँ मैं दूँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊँगी। दीपावली 12 नवंबर को इन 5 राजयोगों में होगी। लक्ष्मी पूजा घर, दुकान, ऑफिस और कारखाने में पूजन के मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस बार लक्ष्मी पूजा के लिए 6 मुहूर्त हैं, जो दोपहर 1:15 से रात 2:32 तक रहेंगे। इनमें हर वर्ग के लोग अपने हिसाब से खास मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इस बार दिवाली पर कई ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो लक्ष्मी पूजन से लेकर नए कामों की शुरुआत के लिए शुभ रहेंगे। दीपावली पर 8 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें 5 राजयोग और अन्य 3 शुभ योग रहेंगे। ऐसा संयोग पिछले 700 साल में नहीं बना। दिवाली पूजन के मुहूर्त हैं। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम को 5:40 से 8:16 का है। घर में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से 8:57 का है। दुकान, ऑफिस और कारखाने के लिए दोपहर 1:15 से 2:58 का है और शाम को 5:41 से 8:57 का है। समृद्धिदायक अष्ट महायोग में लक्ष्मी पूजन दीपावली पर गज, केसरी, हर्ष, उभयचरी, काहल और दुर्धरा नाम के 5 राजयोग बन रहे हैं, जो शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु की स्थिति में बनेंगे। इनके अलावा महालक्ष्मी, आयुष्मान और सौभाग्य भी बन रहे हैं। लक्ष्मी पूजा के वक्त ऐसा संयोग सदियों में बना है। व्यापारियों के लिए शुभ मुहूर्त है। दीपावली पर बन रहे शुभ योग उद्योगपति और व्यापारियों के लिए बेहद शुभ माने जा रहे हैं। यह बन रही ग्रह स्थिति समृद्धि देने वाली होगी। इससे दूर संचार, शेयर मार्केट, सराफा, कपड़ा, तेल और लोहे से जुड़े मशीनरी काम करने वालों को फायदा होगा। चंद्रमा और बुध राहु शनि के नक्षत्र में रहेंगे, जिससे उद्योग और टेलीकम्युनिकेशन फील्ड वालों के लिए बड़े बदलाव वाला समय रहेगा और उम्मीद से ज़्यादा मिलने के योग भी बन रहे हैं। अब मैं आपको पूजा सामग्री की जानकारी देती हूँ कि पूजन में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये रही पूजन सामग्री: चंदन, अक्षत, जल, अगरबत्ती, कुमकुम, कलावा, जनेऊ, इत्र, नारियल, खील, बताशे, मिठाई, दीपक और पान का पत्ता। अब बात करते हैं दिवाली की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें और दाएं हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। फिर पूजा में बैठे सभी लोगों को तिलक लगाएं और पूजा का संकल्प लें। फिर दीपक के पास अक्षत चढ़ाकर प्रणाम करें। अब भगवान गणेश और देवी गौरा की मूर्ति पर जल चढ़ाएं। फिर कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, फूल और माला चढ़ाएं, इत्र लगाएं, धूप दीप के दर्शन कराएं, भोग लगाएं, घंटी बजाकर जल छोड़ें, पान चढ़ाएं। इसके बाद ऋतुफल और दक्षिणा चढ़ाएं। आरती करते हुए घंटी बजाएं। अब बात करते हैं कलश पूजन की विधि के। कलश पर जल चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाकर कलश पर स्वास्तिक बनाएं। फिर अक्षत, फूल, चंदन, इत्र और पूजन सामग्री चढ़ाकर धूप दीप लगाएं। नैवेद्य चढ़ाकर आचमन के लिए जल छोड़ें। इसके बाद आती है लक्ष्मी पूजन की। इसके लिए हाथ में फूल लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें और फिर मूर्ति पर चढ़ा दें। मूर्ति पर 4 बार जल, उसके बाद 1 बार सामने की ओर छोड़ दें। चंदन, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, इत्र, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। नैवेद्य, ऋतुफल, खील, बतासे चढ़ाएं, पान अर्पित करें, जल छोड़ें और दक्षिणा चढ़ाएं।
पुराणों में भी दिवाली का जिक्र भी किया गया है। स्कंद और पद्म पुराण के मुताबिक इस दिन दीपदान करना चाहिए। ब्रह्म पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी अच्छे लोगों के घर आती है, इसलिए घर की सफाई और सजावट के बाद दिवाली मनाने की परंपरा है। श्रीमद् भागवत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसके बाद लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू हुई। जब धरती पर सिर्फ अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी देवी प्रकट हुई और वो थी लक्ष्मी। उनके प्रकाश से ही संसार बना, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। वहीं श्री राम के अयोध्या लौटने के स्वागत में दीपावली मनाने की भी परंपरा है। इन परंपराओं के निभाते हुए हम सभी दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं और दीपावली भी आपके लिए शुभ और धन संपदा से भरी रहे, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभ दीपावली।